तमिलनाडु में हल्की बारिश की गतिविधियां संभव हैं। देश में कृषि, शिक्षा, शोध और प्रसार से जुड़े प्रकाशनों की जिम्मेदारी ICAR के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय द्वारा निभाई जा रही है। DKMA के नए प्रभारी की जिम्मेदारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक कृषि प्रसार डॉक्टर राजश्री राय बर्मन को दी गई है। डॉक्टर राय बर्मन कृषि में नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। DKMA में डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने के अलावा ऑनलाइन प्रकाशनों के प्रसार जैसे अन्य विषयों पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय के प्रभारी इंचार्ज डॉक्टर राजश्री राय बर्मन से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय में बतौर परियोजना निदेशक की कार्यवाहक जिम्मेदारी राजश्री राय बर्मन को दी गई है। रॉय अभी सहायक महानिदेशक प्रसार शिक्षा विभाग ICAR में कार्यरत है। ये बात करते हैं क्या इनकी प्राथमिकता होगी और किस तरह इस DKMA में नवाचार ये अपने कार्यकाल में करेंगे। सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। DKMA का कार्यवाहक चार्ज आपको मिला है। आप प्रसार विभाग के व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने अनुभव का DKMA में फायदा देश को देंगे। किस तरह का विजन आपका है? ये जो DKMA एक संस्था है। इस DKMA का जो मैंडेट हम कहते हैं वो जो कृषि में ज्ञान का विस्तार है उसको करते हैं। साथ में जो पब्लिकेशंस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टेक्स्ट बुक्स हैं, हैंड बुक्स हैं और जर्नल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, पीरियोडिकल्स, साथ में जो सोशल मीडिया के माध्यम से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम हम लोग करते हैं। तो ये सारे हमारे DKMA का मुख्य जो कार्यशाला है और इसी को हम आगे ले जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और हम सबके सहयोग से हम इस काम को आगे ले जाएंगे। अगर बात करें तो DKMA के कितने प्रकाशन हैं और हिंदी, इंग्लिश किस किस भाषा में? DKMA के जो मुख्य प्रकाशन हैं जैसे मैंने अभी कहा टेक्स्ट बुक्स हैं, हैंड बुक्स हैं। तो हमारे हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंड बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ये प्रकाशित हैं। और फ़िलहाल अभी जो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर और हैंड बुक ऑफ एनिमल साइंसेस और हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इसका हम रिवाइज्ड वर्शंस अभी कर रहे हैं क्योंकि ये पीछे कई साल से पब्लिश्ड है और अभी इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। तो इस पे काम चल रहा है। ये छोड़ के हमारे जो बाकी प्रकाशन हैं जैसे पीरियोडिकल्स हम कहते हैं, मैगज़ीन्स, एक तो हिंदी में है खेती और फल फूल, 2 महीने में एक इशू छपता है। और साथ में जो फल फूल है ये बागवानी संबंधित जो विषय हैं उनको हम लोग लेते हैं। इंडियन फार्मिंग और इंडियन हॉर्टिकल्चर ये 2 इंग्लिश में मैगज़ीन्स हैं जो कृषि और बागवानी के क्षेत्र में जो उन्नत तकनीक हैं उनके बारे में उसमें लेखन जो है लिया जाता है। 2 हमारे जर्नल्स हैं, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस और इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेस हैं। ये 2 जर्नल नास रेटेड हैं और पीयर रिव्यूड जर्नल हैं और एक हाई स्टैंडर्ड्स उसमें पब्लिकेशन हम लोग मेंटेन करते हैं। ये जो रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं एग्रीकल्चरल साइंस में और एनिमल साइंस में उसको हम लोग इसमें पब्लिश करते हैं। ये छोड़ के हमारे टेक्स्ट बुक्स भी पब्लिश होता है DKMA द्वारा और उस टेक्स्ट बुक्स में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी विषय हैं उनको हम लेते हैं। और इसमें अभी जैसे नेचुरल फार्मिंग का अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू होने जा रहा है इस एकेडमिक सेशन से, तो इसलिए हम नेचुरल फार्मिंग पे भी एक टेक्स्ट बुक का काम चल रहा है, वो भी हम अतिशीघ्र इसको पब्लिश करेंगे। अगर बात करें प्रसार विभाग और DKMA दोनों सिमिलर हैं किसानों तक तकनीक की जानकारी देने और प्रकाशन को मुख्य जो किसान इससे जुड़े हैं उन तक पहुंचाने में, तो आपको ये दोनों जिम्मेदारी मिली है तो उम्मीद भी किसानों को बेहतर है कि और ज़्यादा लाभ उनको मिलेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जैसे हमारे खेती और फल फूल मैगज़ीन है, इन दोनों को हम जो किसानों की जो नीड है, इंफॉर्मेशन नीड, उसको मैच करते हुए हम इसमें विषय वस्तु का चयन करेंगे कि जैसे वो फार्मर्स के लिए और उपयोगी हो और साथ में इसका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए
इनके जो सॉफ्ट कॉपीज़ वगैरह हैं तो वो भी हम किसानों में थोड़ा सा और प्रमोट करेंगे। तो सोशल मीडिया को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक हैंडल, हमारे जो एक्स का हैंडल है जो पहले ट्विटर होता था, इसमें कई हमारे फॉलोइंग है, लेकिन हम इसको ऑर्गेनिकली प्रमोट करते हैं। हम इसको और इसमें बेहतर जो कृषि जानकारी है वो करेंगे। और एक पीछे से चला हुआ है वन टेक्नोलॉजी वन वीक का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक टेक्नोलॉजी के ऊपर हम सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग करना चाहते हैं। जिस तरह डिजिटल दौर बढ़ता जा रहा है और किसान भी आजकल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल पे भी वो अगर जनरल पढ़ना चाहे, पब्लिकेशन के बारे में जानकारी लेना चाहें, तो डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में किस तरह कुछ और नया करने जा रहे हैं आप? डिजिटलाइजेशन का बहुत आवश्यकता है अभी, और फ़िलहाल हम लोग ये सोच रहे हैं कि DKMA के जितने भी पब्लिकेशन हैं उसका सब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होना चाहिए। हमारे कुछ जो पब्लिकेशंस हैं वो प्राइस्ड पब्लिकेशंस हैं जिसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ प्रपोज़ल सोच रहे हैं जिससे ये सारे डिजिटल पब्लिकेशंस एक्सेसिबल होगा ऑन अ मिनिमम और अ फी और पेमेंट बेसिस। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक प्रसार विभाग डॉक्टर रॉय बर्मन, जिनका मानना है कि DKMA का इनको चार्ज मिला है और इसी को ध्यान में रखते हुए न केवल वो DKMA के प्रकाशनों की समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि किसानों तक सरल और आसान भाषा में कैसे ये प्रकाशन पहुंचे, इसके लिए इनको डिजिटाइज करके कई तरह के नवाचार भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और वैश्विक रोबस्टा कीमतों में बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मार्च 2024 को